एका गड्याच्या मोबदल्यात बरेच लहान मोठे संघ या स्पर्धेदरम्यान आपली वर्णी लावतायत. या मैदानावर सकाळच्या सत्रापासून आपण त्यांचे सामने पाहतो. काही संघ विजेता ठरतायत, काही संघ पराभूत ठरतायत. परंतु वेळोवेळी सांगितलं जातं की मात्र गोलंदाज आमच्या स्क्रीन समोर सज्ज होतोय, तो म्हणजे विकी पुजारी नावाचा गोलंदाज. स्ट्राईक एंडवर नवीन फलंदाजाची वर्णी लागते. सज्ज होतोय रब्बानी. धावसंख्या 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेत बदलाव केला जातोय. गोलंदाज सज्ज होतो. या महत्वपूर्ण 6 षटकांच्या सामन्यादरम्यान उपउपांत्य फेरीचा सामना विजेता संघ उपांत्य फेरीमध्ये मजल मारेल. पहिल्या चेंडूवर पिच पद्धतीचा विदुलंद कार्पेट खेळला जातोय. धाव घेण्याची जोखीम, मात्र एकेरी धाव ही लिलया पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 9 धावा धावफलकावर. बरेच संघ या स्पर्धेदरम्यान वर्णी लावतायत. विजेता संघ काही ठरतायत, काही पराभूत संघ ठरतायत. परंतु सांगितलं जातं की पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो. कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा की ही शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाही. जोपर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष करण्याची क्षमता, तो नक्कीच फलंदाज गोलंदाज आपल्याला दिसत आहेत. यावेळी मात्र फटका फसतोय. उंच असा फटका, झेल घेण्याची सुसंधी. कोणती दयामाया न बाळगत मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. परिणामी दुसरा हादरा बसतोय. एका षटकाराने नटलेली खेळी वैयक्तिक 8 धावांचं योगदान देणारी मनोज सकपाळ मात्र संदीप मकवाना याची समाप्त होते आणि मात्र दुसरा हादरा बसतोय. धावसंख्या स्थिरावते 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक्वा मॅजिक देवबाग संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत असताना डीजे येतोय. या महत्वपूर्ण सामन्यानिशी उपउपांत्य फेरीचा सामना. विजेता संघ उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करेल, परंतु नवीन फलंदाज वर्णी लागते. काहीशी मात्र स्थिती ही नाजूक पद्धतीची दिसते, ती म्हणजे एक्वा मॅजिक देवबाग संघाची. या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान, चुरशीच्या लढती दरम्यान, या सामन्यादरम्यान फलंदाजी करत असताना नवीन फलंदाज वर्णी लागते, ती म्हणजे रब्बानी. याचा साथ देण्यासाठी स्ट्राईक एंडवर मुकेश नावाचा डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज. गोलंदाज विकी पुजारी सुरेख अशी अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी करतोय या मैदानावर. दरम्यान दुसरं षटक प्रगतीपथावर. उद्याचा या स्पर्धेचा उद्या दुसरा दिवस आणि उद्याच्या दिवसामध्ये काही दिग्गज संघ या स्पर्धेदरम्यान वर्णी लावतायत. तो म्हणजे डिंगडॉंग क्रिकेट संघ या मैदानावर तो म्हणजे खेळताना दिसतोय, तो म्हणजे पूर्वी देवी स्पोर्ट या संघाकडनं. मात्र उद्याच्या दिवसामध्ये काही नामवंत संघ खेळाडू ते म्हणजे आपल्याला खेळताना दिसतील. डिंगडॉंग क्रिकेट संघ हा पूर्वी देवी स्पोर्ट संघाकडनं या मैदानावर उद्या खेळताना दिसेल. या स्पर्धेदरम्यान सुरेख असं आयोजन, भव्य दिव्य पद्धतीचं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण पाहतोय. आजचा हा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि उपउपांत्य फेरीचा महत्त्वपूर्ण असा सामना या स्वयंभू चषक 2019चा. क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेत बदलाव केला जातोय. स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय, तो म्हणजे रब्बानी नावाचा फलंदाज. धावसंख्या दुहेरी आकड्यात परावर्तित होते, ती म्हणजे 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र एक मोठा फटका. चेंडू मात्र गगनाला गवस निघाला. डीप मिड विकेट, सीमारेषा पार भिरकावून दिला जातोय रब्बानी याच्या फळीतनं 6 धावेंसाठी.
आखूड पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळला जातोय. चेंडू जातोय विद ऑन द कार्पेट. पहिल्या प्रयत्नात साई नाईक आमच्या स्क्रीन समोर येतोय. संभाव्य मात्र चौकार आपल्या संघासाठी तो रोखतोय. परिणामी एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 17 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्येचा विचार केला तर सन्मानपूर्वक धावसंख्या आपल्याला दिसते, परंतु दोन मोहरे मात्र गारद होत आहेत. दोन वजीर मात्र माघारी परत आहेत, ते म्हणजे एक्वा मॅजिक देवबाग संघाचे या उपउपांत्य फेरीच्या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान आता जबाबदारी येऊन ठेपते, ती म्हणजे मुकेश आणि रब्बानी याच्या फलंदाजीवर. रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय तो म्हणजे लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये, ज्या ठिकाणी आमचे काही सहकारी साठा महाराज प्रीमियर लीगचे बसलेले आहेत, बाप्पा तनवडे आणि त्यांचे सर्व सहकारी आपल्याला दिसत आहेत लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये. आणि चेंडू मात्र त्यांच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. परिणामी मात्र एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 18 धावा धावफलकावर. प्रतिषटक 9च्या सरासरीने धावसंख्या 18 धावा, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक षटकार मात्र या दुसऱ्या षटकामध्ये मिळतोय, परंतु या षटकादरम्यान एक महत्वपूर्ण गडी मात्र बाद होतोय, तो म्हणजे या मैदानावर संदीप मखवाना याच्या रूपाने धावसंख्या स्थिरावते. 18 धावा 2 षटकांच्या संगती अखेर या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघातर्फे महत्वपूर्ण तिसरं षटक घेऊन ज्याची ख्याती कीर्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्पीड मास्टर म्हणून झाली, एक गोलंदाज अनुभवी असा ज्याच्या नावावर बरेच रेकॉर्ड, तो अंकुश बांबर्डेकर सज्ज होतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. रब्बानी याचा फटका मात्र जीव घेणा प्रयत्न. एकेरी धावेचा. एकेरी धाव ही मात्र संघाच्या हिताच्या बाजूने पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 19 धावा धावफलकावर. फ्रेंडशिप चेन वन वर्सेस एक्वा मॅजिक देवबाग या दोन संघादरम्यान उपांत्य फेरीची लढत आपण पहिल्याच दिवसादरम्यान पाहतोय. या स्वयंभू चषक 2019 या स्पर्धेदरम्यान तवडे ग्रामस्थ मित्रमंडळ आयोजित स्वयंभू चषक 2019 औचित्य मात्र हे दोन संघ आमने सामने या स्पर्धेचं. यावेळी मात्र सन्मान दिला जातोय, तो म्हणजे कव्हर क्षेत्रामध्ये विदुलन कार्पेट. पहिला एकेरी धाव ही लिलया पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते, ती म्हणजे 20 धावा धावफलकावर. अंकुश बांबार्डेकर पहिले 2 चेंडू सुरेख असे टाकतोय, परंतु येणाऱ्या 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. या मैदानावर एका मोठ्या आणि आव्हानात्मक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा इरादा, तो म्हणजे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या एक्वा मॅजिक देवबाग संघाचा. क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेत बदलाव केला जातोय. एका षटकाराने खेळी करणारा रब्बानी स्ट्राईक एंडवर खेळतोय. आखूड पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र जातोय यष्ट्यांना हवा घालत यष्टीरक्षक गोपाळ भट्टा याच्या दिशेने. परिणामी चेंडू निर्धाव गणला जातोय. बाकीचे सोपस्कर यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. धावसंख्या स्थिरावते. 20 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू. उंच असा फटका. चेंडू मात्र जातोय सीमा रेषा पार. 6 धाव्यांसाठी रब्बानी याच्या फळीतनं एक नेत्रदीपक असा षटकार पाहायला मिळतोय. ती म्हणजे 26 धावा धावफलकावर. आखूड पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र आडव्या फळीने मात्र भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. परिणामी असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावफलक स्थिरावतोय 26 धावा धावफलकावर. टेनिस क्रिकेट डॉट टीमच्या माध्यमातून ही आपण स्पर्धा लाईव्ह पाहतोय आणि त्याचे सर्व सहकारी गौरव सावंत आणि सर्व सहकारी या स्पर्धेदरम्यान उपस्थित. यावेळी मात्र काहीसा लो पुल टच पद्धतीचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. फटका मात्र फसतोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये साधा सोपा झेल टिपला जातोय. 2 षटकाराने नटलेली ही वादळी खेळी रब्बानी याची समाप्त होते. परिणामी तिसरा हादरा बसतोय, तो म्हणजे देवबाग संघाला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत असताना 26 धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या सांगते अखेर या महत्वपूर्ण उपउपांत्य फेरीच्या चुरशीच्या लढती दरम्यान.
सांगते अखेर 26 धावा धावफलकावर आपण समीकरण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. येणाऱ्या 3 षटकांचा पहिल्या इनिंग मधील अजूनही खेळ शिल्लक. या पहिल्या इनिंग मधील 3 षटकांचा खेळ कशा प्रकारे घटेल? गोलंदाजांचा कडवा मारा बोतट ठरवावा. फलंदाजांचा इरादा यशस्वी ठरेल की गोलंदाजांचा कडवा मारा मात्र मोठे फटके मारून एगाती मात्र आव्हानात्मक धावसंख्या उभी करेल, तो म्हणजे देवबाग संघ. येणाऱ्या 3 षटकामध्ये तमाम दर्शकांना कशा प्रकारचं क्रिकेट पाहण्याची संधी मिळेल हे सांगण्यासाठी आमचे सहकारी पुन्हा एकदा माईकवर येत आहेत. ते अशोक नाईक आणि मी भूषण नाईक. उपांत्य फेरीच्या या चुरशीच्या आणि हाय व्होल्टेज लढतीतनं काही काळासाठी या पहिल्या इनिंग मधनं रजा घेतोय आणि थांबतोय. धन्यवाद. थैंक यू भूषण। 3 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गौरेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन पर कमेंट्री बॉक्स एंड से अगले गेंद लेकर दूसरा ओवर अपना जारी रखते हुए नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। ऑफ साइड पर सिले मिडा पर फील्डर अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन अपने क्रीज में लगभग पहुंचे नितिन माटुंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 1 रन के साथ से 27 टोटल स्कोर, 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर जरूर है, लेकिन निर्णायक मुकाबला है आज का अंतिम मैच, पहले दिन का इस टूर्नामेंट का 6 ओवर का मैच। और देखना होगा कि दो टीम बिल्कुल जो कि अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों में, एक और से कोल्हापुर की जो कि एक बड़े शहर के साथ से जुड़े हुए इस मैदान पर, उसके साथ फ्रेंडशिप शिरोडा क्रिकेट टीम, चंदवन क्रिकेट टीम जो कि इस मैदान पर गोपाल भट्टा के नेतृत्व में गौरेश से थोड़ी सी बातचीत करते हुए जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर के साथ और अपने बॉलिंग रन पर सामने स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुकेश उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया, इस बार हवा में शॉट जरूर था। मिड ऑफ पर देखना होगा, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने क्रीज में सुरक्षित नितिन 2 रन जोड़ते हुए 29 टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट मैदान पर। हल्के से गेंद को मुकेश ने जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने मिड ऑफ पर जो कि ड्राइव किया था और 2 रन पूरे के। दाजी दुरत और जॉन फर्नांडिस 2 फील्डर। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पुल के गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग, रुपेश गेंद को उठाते थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर इन पर, फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। यंगस्टर एक्वा क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और शायद ये सोचकर कि एक 60-65 का टोटल बना देंगे बाद में और थोड़ा सा जो कि बैड लाइट मैदान पर शुरू हो जाएगा, उस वक्त फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गौरेश, धीमे पे के चेंज ऑफ पेस, बढ़िया शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और जब तक सही रहे गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, सुंदर थ्रो सीधे गोपाल भट्टा के हाथों में। 1 रन फिर से जो कि टीम के स्कोर के खाते में यंगस्टर क्रिकेट टीम के। चौथा ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी मैदान पर। मान्यवरों का एक बार फिर से स्वागत मान्यवर कक्ष में। हम तमाम दर्शक जो कि अंतिम मैच में आज के पहले दिन में मैच का जो कि देखते हुए उन सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। शॉर्ट गेंद, इस बार स्क्वायर कट किया, बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन बाउंड्री पर डिक्लेयर एरिया में गेंद निकलते हुए और 1 रन का इशारा। किशोर भगत उनके साथ सतीश टोंगरे और उत्तम मोटे, ये त्रिमूर्ति मैदान पर आज पूरे दिन में। कमेंट्री कक्ष में भूषण नाइक, काका सावंत और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ। यूट्यूब पर हमारे गौरव सावंत, ओमकार सावंत और उनके साथ जो कि प्रशांत पवार, ये त्रिमूर्ति और हमारे स्कोरिंग की जानकारी देते हुए सुभाष पेडनेकर जो कि इस अंतिम मैच के दौरान पहले दिन के। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार हुक करना चाहते थे, गेंद ने उछाल ली विकेट कीपर के हाथों में, बढ़िया गेंदबाजी गौरेश की। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ टोटल कुल मिलाकर जो कि चौथे 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे 8 रन प्रति ओवर बनाते हुए यंगस्टार क्रिकेट टीम
टेंडर बल्लेबाज मुकेश, उनके लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक मिड ऑन पर, एक शॉर्ट फाइल लेग पर, चार फील्डर दिखा देते हुए ऑन साइड पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ऑफ साइड पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर जो कि दिखा देता हुआ, और बाकी जो कि चार फील्डर ऑफ साइड पर सर्कल पर। विकी पुजारी अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर नए ओवर के ओवर पेज गेंद मिस टाइम कर बैठे, इस बार गेंद हवा में, लेकिन दाजी दुरत के लिए मौका नहीं था, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते दाजी नाइक। अच्छी फील्डिंग, शानदार थ्रो, एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में, और एक रन के साथ से 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आज पूरे दिन में ज्ञानेश्वर जाधव, उनके साथ परशुराम गावड़े और सुभाष पेडनेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ, और भूषण, और एक कल जो कि रत्नागिरी से इस मैदान पर सोनम चौहान जो कि कमेंट्री कक्ष में जुड़ जाएगी स्कोरिंग की जानकारी ले। लेकिन फिलहाल विकी एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, बढ़िया गेंदबाजी, रन लेने का चार्ज निकले, देखना होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर, लेकिन स्टंपों से दूर थे इस बार जो कि गेंदबाज विकी। गोपाल भट्टा का थ्रो अच्छा था, लेकिन बहुत दूर थे जो कि, और कल काफी अच्छे खिलाड़ी कल आने वाले इस मैदान पर, एजाज कुरैशी, अभिजीत दुबे, जैसे आशीष आगरकर, जैसे एक से बढ़कर एक रति महारथी कल देखने को मिले। ओवर पेज गेंद, एक हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत ही कमाल का, जॉनी मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जितना अच्छा शॉट मैं तो कहूंगा उससे भी बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर जॉनी की। चार विकेट पर 34 लॉस ऑफ 4 विकेट, 34 रन, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम इस ओवर में बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए मैदान पर तैयार नहीं थे। मुकेश स्ट्राइक एंड पर रोका उन्होंने गेंदबाज का, और अपने धीरे धीरे बॉलिंग रनअप पर खेल मैदान पर चलता हुआ, इसी के साथ पांचवा ओवर चलता हुआ। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ साइड पर, नो मैच लैंड में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, पहले बाउंस के बाद 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पर सामने मुकेश नॉन स्ट्राइकर इन पर, दर्शन बांदेकर, एक दो शॉट बड़े होने चाहिए, एक 50-55 का टोटल यंगस्टर क्रिकेट टीम के लिए अच्छा टोटल रहेगा, क्योंकि मुकाबला जो कि आज का अंतिम शाम के वक्त में पीछा करना
उतना आसान नहीं हो गया, लेकिन 2 शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच मैदान पर। नए ओवर की पहली गेंद संतोष, अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में, इनको हल्के से ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर ओवरथ्रो निकला, देखना होगा 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और ये हाना हाना और रनआउट के साथ मुकेश को वापस निकलना पड़ेगा। बन सकता था दूसरा रन, लेकिन दर्शन बांदेकर की नजर नहीं थी गेंद के ऊपर। नॉन स्ट्राइकर इन पर मुकेश निकले थे रन के लिए, 1 रन मिलता हुआ, एक विकेट खोते हुए इसी के साथ वापस निकलना पड़ेगा जो कि बल्लेबाज मुकेश को। इस स्थिति में थोड़ी सी विकेट कीपर के लिए भी थोड़ी सी परेशानी जरूर रहती है मैदान पर। और 1 रन जो कि मिलेगा स्कोर में, इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन पर पहुंच, 41 रन, 41, 41 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर। सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पे टिप पकाने के बाद कट होकर लेग ब्रेक जो कि नेचुरल स्विंग रहता है लेफ्ट हैंडर गेंदबाज का, वो गेंद बाहर की तरफ कट होकर, और राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए ये थोड़ी सी गेंद अक्सर परेशान करती है। आगे निकलकर इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे कवर पर दाजी नाइक गेंद को जब तक फील्ड करते बैकअप कर रहे थे। 1 रन, 42 पर पहुंचा 1 रन के साथ से टोटल स्कोर 42। अंतिम ओवर मैदान पर चलता हुआ फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम और एक्वा मैजिक देवबाग, इन दोनों के बीच में चलता हुआ आज के पहले दिन का अंतिम मैच जो कि 6 ओवर का, और अंतिम ओवर मैदान पर फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी का। इस बार बड़ा शॉट देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर विकी गेंद को लपेटते हुए अपने हाथों में, और एक सफलता इस ओवर में। बहुत ही अच्छा ओवर जो कि ये ओवर रहा संतोष कसवणकर का। खेल समाप्त होता हुआ 3 रन देते हुए खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ 6 ओवर का, और टोटल 6 ओवर समाप्ति के बाद 42 रन, 42। तो मैच को जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट टीम को। आइए एक बार फिर से जुड़े जाएंगे कमेंट्री कक्ष में अगले विवरण के लिए हमारे साथ भूषण नाइक के साथ। आइए भूषण एक बार फिर से कमेंट्री कक्ष में, लेकिन उससे पहले गेंदबाजी की बात करेंगे। संतोष कसवणकर के अंतिम ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 रन देकर 3 विकेट अंतिम ओवर में, तो ये कमबैक कर गई फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम की। क्योंकि इस ओवर में अगर 2 शॉट लगाते देवबाग क्रिकेट टीम तो एक अच्छा स्कोर बन सकता था उनके लिए, 55 का टोटल फाइटिंग टोटल होता। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है।
ये एक्वा मैजिक देवबा क्रिकेट टीम को मुकाबला जारी रहेगा। बिल्कुल जुड़े जाएंगे एक बार फिर से कमेंट्री कक्ष में। आइए भूषण नाइक के साथ आगे का विवरण सुनाते हुए। डीजे। सरपंच युवा नेतृत्व ते म्हणजे संदीपजी आंगचेकर यांचं आगमन होतंय. सहर्ष स्वागत त्यांचं या स्पर्धेदरम्यान. धन्यवाद. सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार भूषण नाइक, मैं यहाँ पर कमेंट्री कक्षा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. बड़े छोटे खिलाड़ी प्रतियोगिता में नजर आते हुए, लेकिन जंगल में नाचा मोर देखा किसने. आपके सामने जो होगा वो पेशकश किया करेंगे हम. पहले बल्लेबाजी करती हुई जो कि एक्वा मैजिक देवबाग टीम 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर मुकम्मल करती हुई, और जीतने के लिए है 43 रन की आवश्यकता. जवाब में बल्लेबाजी शुरुआत होती हुई और प्रारंभिक जोड़ी फ्रेंडशिप चेनवन क्रिकेट टीम की ओर से गोपाल बटा और जॉन फर्नांडिस यहां पर मैदान के ऊपर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहला ओवर लेकर रब्बानी निकल पड़े कमेंट्री कक्ष के सामने से. पहली गेंद लेमन कट लगी, गेंद स्लिप रीजन में चली गई 1 रन के लिए, और 1 रन की सहायता से रन संख्या शुरुआत हुई 43 रन के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट के नुकसान पर. लो स्कोरिंग के मुकाबले अक्सर रोमांचकारी होते हैं, यही आशा अपेक्षा कमेंट्री कक्षा की ओर से. फिलहाल किस तरह की बल्लेबाजी होगी, किस तरह की गेंदबाजी होगी, मुकाबला झुकेगा उसके पक्ष में, और वो यहाँ पर सेमीफाइनल के यहाँ पर मुकाबले में बिलोंग करेगा इस स्वयंभू चषक 2019 के. तावड़े मित्र मंडल ऑर्गेनाइज स्वयंभू चषक 2019, और आज का पहला दिन, पहले दिन में ही रोमहर्षक मुकाबले, हाई वोल्टेज मुकाबले देखने का अवसर जो कि यहाँ पर तमाम दर्शकों को मिलता हुआ. 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ओवर प्रगति के ऊपर रब्बानी मोर्चे के ऊपर जो कि यहाँ पर एक्वा मैजिक देवबाग टीम की ओर से यहाँ पर पहला ओवर लेकर. लो पुलटॉज के नाड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, गेंद चली गई तेज रफ्तार से, बंदूक की छोटी हुई गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा पार, जॉन के बल्ले से निकलता हुआ सन्नाटेदार. 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर.
43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आते हुए लो स्कोरिंग का मुकाबला, लेकिन हाई वोल्टेज मुकाबला निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला नजर आता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद, यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर की दस्तानों में। रन संख्या फिर एक बार रुकी हुई 5 रन के ऊपर। अगर पहले इनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर रब्बानी की ओर से 15 रन का योगदान, तो यहाँ पर मुकेश की ओर से 13 रन का योगदान के तहत रन संख्या 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकी पुजारी और संतोष कसवनकर की शानदार गेंदबाजी निकली और बढ़ती रन संख्या को रोधक लगाने वाली ये यहाँ पर गेंदबाजी निश्चित रूप से 6 ओवर में 42 रन यहाँ पर मुकम्मल किए एक्वा मैजिक देवबाग टीम ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। कमेंट्री कक्षा के सामने से गेंदबाज फिर एक बार चले सावन बाहर, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार यहाँ पर गलती, गेंद फिर एक बार निकल पड़ी विकेट कीपर की दस्तानों में। रन संख्या रुकी हुई 5 रन के ऊपर। एक फुल टॉस गेंद के ऊपर यहाँ पर चौका मुकम्मल किया जॉन ने, लेकिन उसके बाद की जो 2 गेंदें वो सिक्के की निकल पड़ी विकेटों को हवा डालने वाली विकेट कीपर के हाथ में। फिर एक बार गेंदबाजी जारी रखेंगे गेंदबाज रब्बानी। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, जो कि स्क्वायर कट का नजाकत भरा स्ट्रोक। गेंद चली गई, जो कि यहाँ पर अंपायर का इशारा आया 2 रन का हमारी ओर, और 2 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई, जो कि यहाँ पर 7 के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम जो कि जवाब में बल्लेबाजी करते हुए जज्बे के साथ यहाँ पर 43 रन के सवाल का जवाब इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। कौन होगा जो कि यहाँ पर सेमीफाइनल में बिलोंग करने वाला इस प्रतियोगिता का पहला हकदार, ये तो समय तय करेगा। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, यहाँ पर गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा आया वाइड का, 1 रन मिला 22 के रूप में, और ये 2 रन की सहायता से फिर एक बार रन संख्या परावर्तित हुई, जो कि यहाँ पर 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। आखिरी सांस तक, आखिरी समय तक, आखिरी यहाँ पर क्षण तक संघर्ष करने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाजों की नजर आती हुई, लेकिन सामने जो कि यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जॉन की ओर से नजर आती हुई। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, लेकिन 1 रन मुकम्मल हुआ। 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई, जो कि डबल फिगर में 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर का खेल लगभग समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद जिस रफ्तार से रन संख्या होनी चाहिए जवाब में, उस रफ्तार से रन संख्या जो कि यहाँ पर नजर आती हुई 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर इस 43 रन के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदियां रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो सदा जिंदगी में आगे, क्योंकि एक हार से कोई बाजीगर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं कहा जा सकता। एक बेहतरीन क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त हो, चौड़ा के तमाम दर्शकों को यही आशा अपेक्षा कमेंट्री कक्षा की ओर से। बैटिंग पावर प्ले का आगाज निश्चित रूप से जो कि दूसरे ओवर में हुआ, और किस तरह से दूसरा ओवर घटेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन पहले ओवर में यहाँ पर 10 रन मुकम्मल किए, जिसमें एक चौकार जॉन के बल्ले से निकला। रन संख्या 10 के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। फील्डिंग के क्षेत्र में लगातार बदलाव जो कि नजर आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर कसे हुए खिलाड़ी मैदान के ऊपर दोनों खेमे में नजर आते हुए। कमेंट्री कक्षा के सामने से नए गेंदबाज बरकत जो कि मोर्चे के ऊपर। पहली गेंद बड़ा शॉट, यहाँ पर गेंद को खेल दिया, जो कि यहाँ पर मिड विकेट डिवीजन में 1 रन मुकम्मल हुआ, और 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई डेल्सन फिगर में 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। अक्सर शाम के सत्र में लो स्कोरिंग के मुकाबले हम देखा करते हैं, लेकिन लो स्कोरिंग के मुकाबले अक्सर रोमांचक होते हैं, और यही आशा अपेक्षा इस प्रतियोगिता के दौरान। आने वाले समय में पिक्चर अभी बाकी है इस मुकाबले का, क्योंकि ये मुकाबला हाई वोल्टेज अंतिम गेंद तक यहाँ पर चलेगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी ओर से अगर संकट मोचक वाली बल्लेबाजी हुई तो ये मुकाबला समाप्त कर देगी जो कि यहाँ पर फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम।
एक्वा मैजिक देवबाग टीम की ओर से यहाँ पर लगातार फील्डिंग में बदलाव जो कि यहाँ पर मनोज सकपाल और उनके सभी खिलाड़ियों की ओर से नजर आता हुआ। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाज बरकत जो कि जारी रहेंगे निजी कोटे का पहला महत्वपूर्ण दूसरा ओवर लेकर। आने वाले 4 ओवर में बल्लेबाजी सम्मान पूर्वक और तोड़फोड़ वाली अनिवार्य यहाँ पर फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम को। ये गेंद शानदार स्ट्रोक, हवाई फायर, कैच का मौका। साई प्रसाद यहाँ पर गेंद के ऊपर अगर कैच मुकम्मल करते तो गोपाल को लौटना पड़ता अपने खेमे में वापस, लेकिन जीवदान कहा जाएगा। 1 रन मुकम्मल हुआ और 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आने वाले समय में आक्रामकता बचाव का साधन, अटैक इट्स बेस्ट डिफेंस बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि 43 रन के जवाब में बल्लेबाजी करनी होगी। इंतजार करने वालों को उतनी उनकी जिंदगी में उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आने वाले समय में कोशिश जारी रखना अनिवार्य, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। गेंदबाज फिर एक बार बरकत जो कि जारी रहेंगे एक्वा मैजिक देवबाग टीम की ओर से। रिवर्स अटेंड करने का प्रयास विकेटों के पीछे, लेकिन वहां पर सेफ खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की तमाम शंका को समाप्त कर दिया। रन संख्या 12 के ऊपर रुकी। अगर पहले ओवर में देखा जाए तो यहाँ पर 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे थे, लेकिन दूसरे ओवर में बरकत जो कि बढ़ती रन संख्या को रोधक लगाने वाली गेंदबाजी करता हुआ। फिर एक बार गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद, लेकिन ये गेंद जो कि यहाँ पर बल्ले के दायरे में थी, इसलिए अंपायर किशोर भगत ने उसे सही करार दिया। ये भी गेंद डॉट निकली, रन संख्या रुकी 12 के ऊपर, मतलब 4 गेंदों का खेल हो गया समाप्त। सिर्फ 2 रन खर्च हुए इस दूसरे ओवर में। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, गेंद चली गई जो कि डीप पॉइंट स्वीपर क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते, लेकिन अंपायर का इशारा आया 2 रन का, और 2 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई जो कि यहाँ पर 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बेहतरीन डायू लगाई वहां पर स्वीपर क्षेत्र में मुकेश ने, लेकिन गेंद को तो नहीं रोक पाए। गेंद जो कि 2 रन के लिए चली गई सीमित क्षेत्र में, और 2 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई 14 के ऊपर। महत्वपूर्ण हाई वोल्टेज मुकाबला एक्वा मैजिक देवबाग वर्सेस फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम के बीच में क्वार्टर फाइनल का महत्वपूर्ण रण संग्राम। तवड़े ग्रामस्थ मित्र मंडल ऑर्गेनाइज स्वयंभू चषक 2019। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद विद ऑन द कारपेट जमीन को चूमती हुई। साई प्रसाद गेंद के ऊपर आते, जब तक उठाते, दूसरे रन की यहाँ पर मनीषा को समाप्त कर दी, और 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल हो गया है समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद प्रतिशतक 7.5 के हिसाब से 15 के ऊपर रन संख्या 43 रन के जवाब में बल्लेबाजी करती हुई फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आने वाले 4 ओवर में क्या होगा समय तय करेगा। फिलहाल ले चलते हैं हमारे डीजे के ओर। खेळाडूंना वारंवार सूचना करा, बॅड लाईट होतोय, उशीर करू नका, उशीर करू नका, वारंवार या ठिकाणी मीटिंग करू नका कृपया। थोडंसं आपण सहकार्य करा, वेळेकडे लक्ष द्या, कारण भरपूर उशीर झाला या ठिकाणी या मॅचच्या दरम्यान, त्यामुळे विनंती असेल या ठिकाणी खेळाडूंना। निजी कोटे का पहला महत्वपूर्ण तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज संदीप मकवाना मोर्चे के ऊपर। आने वाले समय में बादशाह अभी भी मौजूद जो कि यहाँ पर फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम में रन संख्या पहुंची 15 के ऊपर। लेकिन अक्सर कहा जाता है खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह दिखाए। फिलहाल यहाँ पर आने वाले समय में कौन इक्का निकालेगा और कौन बादशाह दिखाएगा ये तो समय तय करेगा। लेकिन कमेंट्री कक्षा के सामने से संदीप मखवाना।
पहली गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। पहले प्रयास में मुकेश जो कि स्क्रीन के ऊपर आए, जब तक उठाते थ्रो करते, एक रन आसानी से मुकम्मल किया और एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई, जो कि 16 के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाले समय में किसका टाइम आएगा और कौन क्या लेकर जाएगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा। फिर एक बार गेंदबाज जारी रहेंगे। कमेंट्री कक्षा के सामने से संदीप मकवाना स्ट्राइक गेंद के ऊपर जो हटा देता है संकट की घटा। मैदान के ऊपर गोपाल बटा बतौर कप्तान की हैसियत से स्ट्राइक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ललचा जरूर वहां पर, लेकिन लेग ब्रेक गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई। ये गेंद चली गई विकेट कीपर नितिन माटुंगे के दस्ताने में। रन संख्या रुकी हुई, जो कि यहाँ पर 16 के ऊपर तीसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी रहेगा। संकट मोचक जो कि यहाँ पर बने गेंदबाज फिर एक बार संदीप। बड़ा शॉट, हवाई फायर, इस बार यहां पर बल्ले के दायरे में आई गेंद। गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा पार। दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी। सनसनाता दंदनाता छक्का गोपाल बट्टा की बल्ले से निकलता हुआ डीजे। उनतीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल हो गया समाप्त। अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 14 रन की मोहर लगाना अनिवार्य है फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम को इस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान। तौड़े ग्रामस्थ मित्र मंडल ऑर्गेनाइज जो कि यहाँ पर स्वयंभू चषक 2019 आज का पहला दिन एक्वा मैजिक देवबाग वर्सेस फ्रेंडशिप चेन 1 क्रिकेट टीम के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबला। 3 ओवर का खेल हो गया समाप्त। रन संख्या पहुंची 29 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी, 3 ओवर का खेल बाकी। जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता। अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट। अंतिम गेंद जब डाली ना जाए मुकाबले का भाकित किया नहीं सकते। दर्शकों को लग रहा है कि मुकाबला समाप्त हो चुका है, लेकिन आने वाले 3 ओवर का पिक्चर अभी बाकी है। क्या होगा समय तय करेगा। मैदान में कुछ बदलाव होना हो कमेंट्री कक्षा में जरूर होता हुआ। फिर एक बार हमारे माइक के ऊपर कमेंट्री कक्षा में अशोक नाइक जो कि हमारे साथ जुड़ते हुए, और मैं भूषण नाइक तमाम दर्शकों की, तमाम खिलाड़ियों की आज के पहले दिन से विदा लेता हूं। रुकता हूं, धन्यवाद। थँक्यू भूषण. 18 चेंडू फक्त बाकी 14 धावांची आवश्यकता. त्या अगोदर जॉनच्या बॅटमधनं एक सुंदर फटका, आजच्या दिवसातील एक सर्वोत्तम फटका. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला कव्हर ड्राईव्हचा फटका. फ्रंट फुटला चेंडू ड्राईव्ह करतोय गोपाळ बट्टा. पॉइंटला थोडासा हवेत जाईल
साई काणेकर आज झेल सोडतोय आणि तो सुटलेला झेल गोपाळ भटाचा महागडा ठरतोय या संघासाठी. आणखी एका धावीची भर पडते. 17 चेंडू बाकी, 17 चेंडूत फक्त 13 धावांची आवश्यकता. आमच्यासोबत गुणलेखनाचं काम करतायत ते सुभाष पेडणेकर. 17 चेंडू 13 धावा, स्ट्राईकला सज्ज होते तो जॉन आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होते तो पुन्हा एकदा बरकत. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, स्क्वेअर कटचा प्रयत्न, ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतो या ठिकाणी चेंडू. बाकीचं काम या ठिकाणी विकेट किपर नितीन पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू बरोबरच या ठिकाणी चौथं षटक अजून या ठिकाणी 16 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. सुंदर फटका, आता मात्र फाईन लेगच्या दिशेनं बहुधा धावांचा निर्बंध असलेला डिक्लेअर एरिया चेंडू जातोय आणि 2 धावांचा इशारा या ठिकाणी आमच्या दिशेने होतोय. सतीश टोंगरे आणि किशोर भगत हे 2 पंच या ठिकाणी मैदानात या अंतिम सामन्या दरम्यान. थोडेसे प्रेक्षक आपल्या जागेवरून हल्लेत या मॅच मध्ये, हळूहळू घराकडे वळतायत. कदाचित थोडासा अंदाज आलाय की या मॅचचा निर्णय काय होतोय मैदानात. पुन्हा एकदा लेग स्टंपरचा चेंडू, एक पायचीतचा अपील, पंच मात्र ठाम फेटाळतात त्या ठिकाणी. आणि बघूया लेग बाईटचा इशारा बहुतेक या ठिकाणी आमच्या दिशेने पुन्हा एकदा. एकेरी धावीची भर पडते आणि धाव संख्या पोहोचते ती 33 धावा. सलामीची जोडी 43 धावांचा भाग या ठिकाणी पाठलाग मैदानात होतोय आणि या 43 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 33 अशी सुंदर सुरुवात फ्रेंडशिप चेंदवण क्रिकेट संघाची. एका बाजूनं गोपाळ बटा आणि दुसऱ्या बाजूनं डावकुरा जॉन. फिरकी चेंडू या ठिकाणी, लेग ब्रेक, भरपूर चेंडू या ठिकाणी वळतोय या ठिकाणी. डावखुरा गोलंदाज लेफ्ट आर्म बरकत, एक सुंदर चेंडू लेग स्टंपरनं ऑफ स्टंपर या ठिकाणी चेंडू वळतोय आणि गोपाळ वाटा या ठिकाणी फक्त चेंडूकडे बघतोय या ठिकाणी. विकेट किपरच्या हातात चेंडू विसावतोय. 13 चेंडू 10 धावा. पुढे सरसावतोय गोपाळच्या बॅट मधनं मिड विकेटला एक खणखणीत फटका, चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी. प्रेक्षक हल्लेत आपल्या जागेवरनं, कारण जवळपास सामना मात्र आता फ्रेंडशिप चेंदवण क्रिकेट संघासाठी दिसतोय. एक मोठा फटका गोपाळ भट्टाच्या बॅट मधनं. स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो पुन्हा एकदा या ठिकाणी जॉन सामना करतोय. आणि धावसंख्या मात्र आम्हाला या ठिकाणी आमचे गुणलेखक सुनील पेडणेकर या ठिकाणी सुभाष पेडणेकर सांगतात की एकूण धावसंख्या मात्र पोचते. ऑफ स्टंपरचा चेंडू, स्क्वेअर कटचा प्रयत्न, 39 धावा म्हणजे फक्त 4 धावांची आवश्यकता. आणि पंच या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा करतायत. नो बॉल, फ्री हिट म्हणजे बहुतेक सामना संपवण्याची एक मोठी संधी या ठिकाणी फलंदाज जॉनसाठी. वैयक्तिक 18 धावावर एक सुंदर असा कव्हर ड्राईव्हचा फटका, ऑफवालीवरचा चेंडूचा या ठिकाणी जॉनच्या बॅट मधनं. फ्री हिटचा चेंडू आणि फक्त 3 धावांची आवश्यकता. बघूया एक मोठा फटका जॉनच्या बॅट मधनं. पुन्हा एकदा या ठिकाणी रिव्हर्सचा फटका तोलवायचा प्रयत्न, जॉनी निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडू बरोबर पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. संदीप मकवाना आपल्या बॉलिंग रनअपवर हलक्या चेंडूला टॅप करतोय या ठिकाणी, दिशा देतोय थर्ड मॅनच्या दिशेनं आणि पंचांचा इशारा 2 धावांचा येतोय. 2 धावांची भर पडते या ठिकाणी. धावसंख्या बरोबरीत बहुतेक या ठिकाणी बघायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. संदीप मकवाना. विजयाचे सोपस्कार बाकी या ठिकाणी. जॉन स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय. रिव्हर्सचा फटका, आता मात्र सुंदर टायमिंग या ठिकाणी. तेवढी चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी. धाव काय या ठिकाणी घ्यायचा प्रयत्न दिसत नाही मैदानात. गोपाळ बटा एक झेल सुटतोय. एकदा मी म्हणेन की धावबाद होता होता वाचतोय. परंतु जॉनची मात्र फलंदाजी आज सुंदर होती या ठिकाणी या मॅच मध्ये. लेग स्टंपरचा चेंडू, एक अपील होतं या ठिकाणी. चेंडू मात्र विकेट किपरच्या मागे जातोय. 22चा पंच या ठिकाणी इशारा करतायत. आणि खूप खूप धन्यवाद या ठिकाणी सर्व प्रेक्षकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं. आजच्या पहिल्या दिवशी सामना संपतोय आणि सुभाष पेडणेकर बळूया या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच साठी. हॅलो.
अरे थांब रे, चल. धन्यवाद. तवडे ग्रामस्थ मित्रमंडळ आयोजित भव्य दिव्य स्वयंभू चषक 2019 आजचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील असे रोमहर्षक सामने समाप्त होतात. क्रीडा रसिक मात्र बऱ्याच मोठ्या संख्येने गर्दी लावतायत या स्पर्धेदरम्यान. उद्याच्या दिवसामध्ये काही दिग्गज संघ, प्रतीक 11 हा पुण्याचा संघ आपण पाहतोय, तो म्हणजे दाळकळ पूर्वी देवी स्पोर्ट हा